से उन्होंने हमें बड़ा इजी लिया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की टीम नहीं समझा हुआ, किसी क्लब की टीम समझा हुआ है। ऐसे वो खेले हैं, ऐसे मैच वो ख़त्म कर दिया। शुरू हुआ तो ख़त्म हो गया। उसी तरह जैसे शेज़ान की बोतल पीते हैं, मज़ा आना शुरू होता है तो बोतल ख़त्म हो जाती। ऐसे मैच ख़त्म किया न्यूजीलैंड की डी टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 91 पे आउट कर दिया। शेमफुल परफॉर्मेंस। और मेरा ये एक मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, कि कोई ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक खिलाने की। अब बात वही है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे तो ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है कि आप 6 ओवर में 14 रन बना रहे हैं, निकल कर मार रहे हैं आंखें बंद कर करके, कि शायद हम भी अभिषेक की तरह या तिलक वर्मा की तरह लगा लेंगे शॉटे। तो बहुत फ़र्क है। ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है उन्होंने, पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। अब ये जो आपको नया टैलेंट नजर आया है जिसमें नवाज है, हसन नवाज है, ठीक है, उसके बाद जो हारिस विकेट कीपर, मतलब वो पहले भी खेल चुके हैं, उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज की, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं। चलो तो मैं बाकी जो अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज हो गया, इनको तो मैं भी साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका तो पहला पहला टूर है। भाई पाकिस्तान का यंग टैलेंट भाई, जिसने हमें इम्प्रेस करना था, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेलनी थी भाई, उनको बॉल ही नजर नहीं आई न्यूजीलैंड में भाई। मोहम्मद हारिस 6 बॉल 0, मतलब कि एक बॉल भी टच ही नहीं हुई, जो बॉल टच हुई है वो आउट होगी। हसन नवाज मतलब 2 बॉल 0, बॉल की समझ ही नहीं आई। लेकिन ये जो मोहम्मद हारिस है, इनमें कोई अक्ल समझ नहीं है। उनको बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहला बॉल, पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अक्ल समझ नहीं। गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता। पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को, जो जो कुछ अर्सा टीम से खेले भी हैं। तो भाई जब इस किस्म के क्रिकेटर टीम में आएंगे तो फिर आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी? मतलब यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको स्विंग खेलना नहीं आता। अगर स्विंग ही नहीं खेलना आता तो फिर आपको तो खेलने का फायदा ही नहीं है। स्ट्राइकिंग फोर्स क्या है कि एक लड़कों का ग्रुप बना दिया गया है और वो हवाले कर दिया गया अब्दुल रज़ाक साहब के कि वो उनको बताएं कि छक्के कैसे मारते हैं। पावर हिटर्स, पावर हिटिंग कह लें, हाँ। नहीं फिनिशिंग नहीं, पावर हिटिंग करें, हाँ। पावर हिटिंग कैसे? पावर हिटिंग हर वक्त नहीं की जाती ना। पावर हिटिंग के साथ पहले आपका डिफेंस, कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। पहले आप अपना डिफेंस सही करते हैं और फिर आप अटैक करते हैं। ये नहीं होता कि आपका डिफेंस सही नहीं, आप बस अटैक ही किए जा रहे हैं। तो 8 लड़के तो आपके स्ट्राइकिंग फोर्स से आ गए, तो ये लड़के उसी स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे थे। नवाज ने क्या किया, मुंह ऊपर हवा में मुंह करके मारा उन्होंने, थर्ड मैन पे कैच, आउट हो गए। इरफान ने 1-2 बॉलिंग खेली, फिर स्लिप लगी, वो भी आउट हो गए। मतलब आप किसी लड़के, मुझे जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आउट होती हैं टीमें 50-60 पे, मगर क्वालिटी ऑफ गेम नजर नहीं आ रहा था कि वो जो हमने क्या किया है, ओ जी बिल्कुल यंग टीम भेज दो। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो। बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 की टीम भी फारिग है। ये तो सिर्फ बाबर आजम की बैड लक है कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। मैं तो कह रहा था ना इनको, इनके बगैर 2 साल खेल लो, वनडे से भी इनको फारिग करो, T20 से भी करो, फिर लग पता जाएगा अभी टीम में है क्या। जो पूरा मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ये जब लोग बैठ के सारे कहते हैं ना ये बाबर भाई ये सिर्फ दुकान चमकाते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए करते हैं। इरफान नियाजी 6 बॉल 1, शादाब खान पर्ची 6 बॉल 3, मतलब इट्स जस्ट लाइक जोक भाई। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड आपके मतलब 3 पे 3 आप हुए बेशर्मी से, उसके बाद न्यूजीलैंड ने 4 कैचेस छोड़े, 2 डफी ने, 2 लड़के ने, सेफर्ट ने, 1 मिचेल ने स्लिप में छोड़ा, 1 कीपर ने स्टंप छोड़ा। उसके बाद जाके आप कुछ संभले हो भाई, नहीं तो आप 10-15 से ऊपर नहीं बना पाते अगर न्यूजीलैंड चाहता।
मैं यंगस्टर पे कोई हार्श नहीं हो रहा। पहले तो मैं ये जहां क्लियर कर दूं, मुझे बाबर रिजवान की याद नहीं आ रही, ना मैं उन्हें मिस कर रहा हूं, ना मुझे उनकी याद आ रही है, ना मैं चाहता हूं वो वापस आए, चाहे पाकिस्तान टीम 15 पे ऑल आउट हो जाए। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। बात है अटैक करने की, बिल्कुल अटैक करना है। हम सारे बैठ के ये बात करते रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसको साथ साथ कहीं ना कहीं कैच करना है। और जब आप अटैक करने जाते हैं तो कभी कभार आप बहुत बुरे तरीके से भी आउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी और प्लान नजर आता है आपको टीम के अंदर कि कोई भी चीज करने जाओ तो आपको पता होता है कि यार पहले 2 आउट होने हैं, 3 आउट होने हैं, तो हम इस तरह खेलेंगे। अगर फिर अगले 2 या 3 जब जल्दी आउट हो गए तो फिर हमारा अगले चौथे 5वें नंबर वाला प्लेयर इतने ओवर्स तक कैसे खेलेगा। ये कमी नजर आ रही है कि इन प्लेयर्स को राइट डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही, इन प्लेयर्स की राइट सिलेक्शन नहीं की जा रही। मतलब तुम हुला मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, इतनी बेवकूफी। पर हसन नवाज को देखो कि भाई 1 ओवर में हारिस से 6 बॉलें टच नहीं हुई, जो हुई वो आउट हो गया। तो मैं अब बाल को मैंने क्या समझाई कि यहां स्विंग हो रहा है, मैंने किस तरह से अटैक करना है। देखो क्रिकेट तो अटैकिंग ही खेलनी है, बट वो किस तरह से खेलना है वो समझ नहीं आ रही। मतलब आप देखो 2 बॉल 0, मैं दोनों पे नहीं हार हो रहा, दोनों 5 के 5 मैच खेले। ये साइम अयूब की तरह खेल खेल के ही सीखेंगे, आप फेलियर से ही सीखते हो, मुझे इससे मसला नहीं है। बट ये जो मैडनेस दिखाई है उन्होंने ना, मुझे इससे मसला है। और इनका एक पोटेंशियल भी नजर आया कि इनमें कितना पोटेंशियल है। फिर दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नया टीम भेजा था, लेकिन उनका टीम पहला T20 मैच में बस 91 रन में ऑल आउट हो गई। इसे देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स गुस्सा में लाल हो गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान प्लेयर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का स्टैंडर्ड नहीं है। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।